3, 2, 1, start. Hello and welcome back to Real Talk with Lakshita, where we mix fun, chaos and a little bit of reality. So आजकल हम जैसे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि हर जगह जिम का इतना ज़्यादा स्प्रेड हो रखा है. सो वैसे ही हमारे साथ है जिम फ्रीक आई वुड से, जो पिछले 1.5 साल से जिम कर रहे हैं. तो हाय प्रियांशु, हाउ आर यू? हेलो, आई एम फाइन. सो कैसी जा रही है आपकी जिम लाइफ अभी? अभी तो अच्छी जा रही है. इनिशियल टाइम पे थोड़ी दिक्कत आई थी, बट अभी बहुत अच्छे तरीके से मैं जिम कर पा रहा हूँ. मेरा एक ऑनेस्ट क्वेश्चन है कि आप पूरे 24 घंटों में कितने घंटे जिम करते हो? 24 घंटे में एक्चुअली देखो, मेरा ऐसा है शेड्यूल. मैं कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज से आता हूँ, तो उसके बाद आधे घंटे में जो प्री वर्कआउट मील होती है, शेक पी लिया, फिर उसके बाद कॉफ़ी ले ली. उसके बाद आधे घंटे के स्प्लिट में मैं आधे घंटे के टाइम में वो सब लेने के बाद थोड़ा सा 15 मिनट रेस्ट करने के बाद मैं जिम के लिए निकल जाता हूँ. मतलब 6 बजे के अराउंड वहाँ पहुँचता हूँ. तो 15 मिनट वार्म अप, उसके बाद थोड़ी देर एक मतलब 2 मसल को मैं ट्रेन करता हूँ. तो एक मसल कर ली 1 घंटे में, दूसरी मसल कर ली दूसरे घंटे में, तो 2 घंटे में दोनों कंप्लीट कर लेता हूँ. बस ये रहता है. अच्छा, और बाकी डाइट वगैरह तो अलग ही रहता होगा. हाँ, डाइट का ऐसा है, मैं कैलकुलेटिव अप्रोच लाता हूँ. मैं जैसे कैलकुलेटिव प्रोटीन इंटेक करता हूँ, फाइबर इंटेक करता हूँ और कार्ब्स इंटेक करता हूँ. कार्ब्स इज इक्वल टू एनर्जी. अगर आप कार्ब्स नहीं लोगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात है. फाइबर आप नहीं लोगे तो आपका जो जो भी आपने प्रोटीन लिया है वो आपका डाइजेस्ट नहीं होगा अच्छे से. प्रोटीन आपको पता ही है मसल बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि सब जानते हैं. So my first question to you is, what motivated you to start going to the gym in the first place? यह मोटिवेटेड मेरे को ऐसा था, जब मैं अपनी बैचलर्स कर रहा था तब मैं समर इंटर्नशिप वाला जो टाइम होता है उस टाइम पे घर पे गया हुआ था. तो ऐसा था कि मम्मी, जैसे मेरी गवर्नमेंट ऑफिसर है, पुलिस में है, तो मम्मी का ऐसा था कि मम्मी भी जिम जाना स्टार्ट करा था. तो फिर मम्मी बोलती थी कि मेरे को भी तू भी चला कर. तो वहाँ पे ऐसा हुआ था कि मैंने इनिशियल टाइम पे 1-2 महीना तो घर में रह के जिम स्टार्ट करा था, बट फिर उसके बाद मैं हॉस्टल पे आ गया था. तो फिर मेरा दोस्त था समर्थ, उसने मेरे को थोड़ा मोटिवेट करा कि चल जिम चलेंगे. तो फिर मैंने उससे एक ही चीज़ बोली, ठीक है, अगर तू कंटिन्यूस जिम जाएगा तो मैं तेरे साथ आऊँगा. तो उसने बोला ठीक है मैं आऊँगा, बट उसके थोड़े टाइम बाद वो हट गया था. बट एज अ सिंगल मैं अब अकेला हो गया था, तो फिर मैंने अकेले जाना जिम स्टार्ट करा उसके बाद. तो मैं अभी फ़िलहाल ये जानना चाहूँगी आपसे कि आपके लिए जिम कितना इम्पोर्टेंट है. जिम मतलब मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बट ये नहीं है कि एकेडमिक को मैं साइड मतलब इग्नोर कर दूँगा. ऐसा है कि मैं मैनेज करके चलता हूँ. मैं साइड बाय साइड अपनी स्टडीज़ पे भी ध्यान दे रहा हूँ, अपने सोशल मीडिया पे भी ध्यान दे रहा हूँ. जो भी असाइनमेंट होते हैं वो भी टाइम से कंप्लीट कर रहा हूँ, जिम को भी टाइम दे रहा हूँ. एंड बाय द वे ही इज़ अ कंटेंट क्रिएटर. हाँ. तो अब मैं थोड़ा आपसे लाइट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी हम्म. कि व्हाट इज़ द वियर्डेस्ट थिंग यू हैव सीन समवन डूइंग इन द जिम? जिम में ऐसे वियर्ड तो मतलब देखो, जो फर्स्ट में जिम आते हैं वही वियर्ड थिंग करते हैं, बट मैं कभी उसको देख के हंसता नहीं, क्योंकि मैं भी बाद में जाके वो मेरी तरह बट वो हंसने मेरी वाली तरह बात तो होती है. हंसने वाली बात होती है. बट ऐसा है कि क्योंकि इनिशियल टाइम पे मेरा भी, जब मैं बिगिनर हूँगा, मैंने भी कुछ ऐसी चीज़ें करी होंगी. ऑब्वियसली बट गलतियाँ. हाँ, वो वियर्ड थिंग नहीं मानूंगा, बट इनिशियल टाइम पे लोग करते हैं चीज़ें. If gym equipments had personalities, which one would you date or which one would you avoid? विच वन वुड आई डेट? मैं कोई डेट तो फेवरेट होगा, कुछ तो एक्सरसाइज इक्विपमेंट फेवरेट होगा. ऐसे मेरी फेवरेट एक्सरसाइज तो डेडलिफ्ट है, बट मैं जाऊँगा स्क्वाट्स के साथ. स्क्वाट्स तो बहुत अच्छी लगती है मेरे को, तो वो. और मैं इग्नोर करूँगा मोस्टली. इग्नोर किसको करूँगा? लेग डे में जो वो होते हैं लेग एक्सटेंशंस, उनको. भाई, उसमें बहुत ज़्यादा मैं है. बताती हूँ मेरा एक्सपीरियंस. मैं सिर्फ 2 दिन जिम गई थी. मैं 1 महीने की मेंबरशिप लेके, मेरे जैसे भी लोग होते हैं, फिर वो ऐसे हो जाते हैं कि अब जाया ही नहीं जाता उनसे अगले दिन. एक बार वो लेग डे कर ले, नेक्स्ट डे मैंने मेरे ट्रेनर को बोल दिया, सॉरी भैया मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं दिखूंगी आपको कल से यहाँ पे. बट कंसिस्टेंसी इज द की अगेन. कंसिस्टेंसी इज द की. व्हाट्स योर बिगेस्ट स्ट्रगल व्हेन यू वर एज अ बिगनर? बिगिनर के टाइम पे, जब मैं मतलब उस टाइम पे मेरे को ऐसा होता था, बिगिनिंग के टाइम पे मैं मैनेज नहीं कर पाता था. मेरी क्लासेस भी चल रही हैं, तो उस टाइम पे थक बहुत जाता था, और मैं इसका यूज़ टू भी नहीं था कि मैं कॉलेज से आया मैं जिम चले गया. उस टाइम पे प्री वर्कआउट डाइट का भी ज़्यादा पता नहीं रहता था, तो ऐसे ही चले जाता था. तो उस टाइम पे ऐसा होने लग गया, बॉडी में बहुत ज़्यादा सोरनेस होने लग गई. अगले दिन जो वर्कआउट करना है वो भी अच्छे से नहीं हो पाता था. तो धीरे धीरे इस चीज़ को फिगर आउट करा, फिर ये चीज़ सही करी. बट इनिशियल टाइम में तो ये दिक्कत थी मेरे साथ. ये तो इनिशियली तो सबको ही मैनेज करना नहीं आ पाता है.
बट आपको क्या लगता है कितने टाइम का एक्सपीरियंस चाहिए टू बिकम एज परफेक्ट एज अ प्रॉपर जिम ट्रेनर? जिम ट्रेनर बनने के लिए मेनली जिम जाने से जिम ट्रेनर नहीं बनते। मेनली ये चीज़ होती है कि आपको आजकल सोशल मीडिया में हर कोई जिम ट्रेनर बना घूम रहा है, क्योंकि बट ऐसा है कि वो कुछ ऐसा टॉपिक ले लेते हैं कि जो बहुत ट्रेंडी हो, बट उनको नॉलेज नहीं होती इस चीज़ की। नॉलेज आती है जो पढ़ाई करते हैं, फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई। तो वो जो करेगा वो बंदा एज अ जिम ट्रेनर बन सकता मेरे है। को तो ऐसे भी सुनने में है कि क्वालिफिकेशंस भी चाहिए होती है जिम ट्रेनर हाँ बनने के लिए हाँ, कुछ। क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। प्रॉपर हाइपरट्रॉफी जो होती है, वो मसल्स को प्रॉपर हिट कर रही है, एक्सरसाइज नहीं कर रही है। किसी बंदे के अगर बैक में प्रॉब्लम है तो उसको किस टाइप की एक्सरसाइज दोगे, तो वो भी Right. बहुत ज़्यादा मैटर करती है उस चीज़ में। उनको फाइबर्स, प्रोटीन, कार्ब्स इन सब की भी नॉलेज होनी चाहिए I believe. हाँ, डाइट, अगर वो बंदा डाइट अगर मतलब किसी बिगिनर को बता रहा है तो उसको ऑब्वियस सी बात है उसको डाइट प्लान भी देना पड़ेगा। डाइट से मुझे याद आया, हाउ इम्पोर्टेंट इज डाइट कंपेयर टू वर्कआउट्स अकॉर्डिंग टू यू? डाइट प्लान इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन वर्कआउट। अगर आप डाइट नहीं ढंग की नहीं ले रहे हो तो आप बिना फ्यूल के जिम जा रहे हो, इज इक्वल टू दैट। मतलब अगर किसी गाड़ी को ट्रैवल करना है तो उसको फ्यूल चाहिए होगा, सिंपल सी बात है। अगर आपकी बॉडी में फ्यूल नहीं है तो आप वर्कआउट भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, प्लस आपको हाइपरट्रॉफी भी अच्छे से हिट नहीं होगी। उसके साथ साथ आप ब्लैकआउट हो सकते हो जिम में, और इंजरी हो सकती है आपको, बहुत सी चीज़ें हैं। बट या क्या मैंने बहुत बार सुना है एक मिथ होता है कि डाइट इज जस्ट 20% एंड 80% इज योर वर्कआउट. डू यू बिलीव दैट? नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा होता है 50% हमारी स्लीप होती है, 25% हमारी डाइट होती है, उसके बाद हमारा वर्कआउट 25% होता है। ऐसा नहीं होता 20% होता 50% इज डाइट, मतलब मेजॉरिटी चीज़ ही डाइट है अगर आपको फिट होना है है। तो. हाँ, वाटर इनटेक के साथ साथ डाइट का ध्यान रखना, फाइबर इनटेक, वाटर इनटेक। तो आप अपनी डाइट कैसे लेते हो? वेइंग मशीन पे कैलकुलेट कर करके? हाँ, इट्स नॉट calculate- इरिटेटिंग क्या? नहीं, इरिटेटिंग तो नहीं होता, क्योंकि आप उतनी कैलोरीज ही अपनी बॉडी में डालोगे जितनी आपको ज़रूरत है। वरना वो जो एनर्जी, जैसा आप एनर्जी यूज़ कर रहे हो, अगर आप 2000 एनर्जी यूज़ कर रहे हो जिम में या अपनी पूरी लाइफ में, मतलब पूरे दिन में, तो आपको 2000 तो खानी ही खानी है। उसके साथ साथ अगर आपको बल्किंग चाहिए तो आपको 500 प्लस कैलोरीज और चाहिए, जिससे वो आपकी जिम मसल वाला बिल्डिंग होगी। इंसान मैथ्स में भी अच्छा हो सकता है. हाँ, होना पड़ता है उसके साथ साथ। चलो ठीक है, अब हम एक छोटू सा रैपिड फायर राउंड खेलेंगे. उसके बाद विल एंड दिस सेगमेंट. ओके। प्री वर्कआउट और कॉफ़ी? प्री वर्कआउट और कॉफ़ी। प्री वर्कआउट में ऐसा, प्री वर्कआउट तो बहुत यू महंगा होता हैव है। टू बी फास्ट, यू हैव टू बी फास्ट. हाँ, प्री वर्कआउट महंगा होता है, बट आप कॉफ़ी ले सकते हो, बहुत जल्दी सही रहता है। ये इनिशियल स्टेज पे बता रहा है. हम्म, कार्डियो और कैंसिल प्लान्स? कार्डियो। जिम सेल्फीज, यस और नो? यस, लेग डे, लव इट और फेयर इट? लव इट। जिम क्रशेस और जिम इक्विपमेंट्स? जिम इक्विपमेंट। ठीक है, यही सब था मेरे लिए. तो बाकी मुझे बहुत नॉलेज मिली. मैं तो जिम पर्सन हूँ नहीं, खैर देख के ही लगता है. बट इट वॉज फन बीइंग विथ यू एंड knowing about all some exercises and equipments. So thank you so much Pinanshu for being here. थैंक यू। बाकी follow him on Instagram as well.